अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, बहन के साथ कांड किया, कांड करने के बाद रेप किया उसके साथ। दोस्तों, आज आपके सामने उस मुद्दे की बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े नेता हैं जो खूब भाषणबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं और नारे में कहते हैं कि वो महिलाओं के साथ हैं। महिलाओं के साथ अगर कोई भी गलत काम करेगा, उनके साथ अगर दुष्कर्म होगा, उनको अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो उन पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी की सजा तक सुनाई जाएगी। कई तरह की मनगढ़ंत बातें कही जाती हैं, जनता उसी में लहालोट हो जाती है, खूब वोट देती है, लोग प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, एमपी एमएलए बन जाते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं, लेकिन वो उन लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े नहीं होते हैं जिन्होंने उनको वोट देकर के जिताया है और उन पर भरोसा किया था कि अगर वो सत्ता में चुन करके आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की बात की जाएगी। हम किसी एक सरकार की बात नहीं करना चाहेंगे, हम सभी सरकारों की बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरी सरकारों का सामूहिक फेलियर है। क्योंकि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, वो थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से भारत में रेप यानी बलात्कार के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कितने ही लोगों को सजा होती है, और जो नामचीन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, क्या उनको सजा होती है। इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि इस मुद्दे पर हम बात क्यों कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी देखा किस तरीके से एक बलात्कारी जिसको उम्र भर की सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद हुई थी, उनको बेल मिल जाती है। आप देखते हैं अगर जनता के हक की कोई बात करता है उसको बेल नहीं मिलती, उसे जमानत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जमानत सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह के अपराध कर रहे हैं, सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं, और जिस युवती के साथ रेप किया गया उसके घर के लोगों को भी मार दिया गया, किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी उसको। अब लेकिन देखिए कि उनके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर चर्चा करनी चाहिए और हमें आपको सोचना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री ललकारते थे और कहते थे कि फांसी का फंदा उनको लोगों को देखेगा और फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, तो क्यों ऐसे लोगों को फांसी नहीं हो पा रही, और अगर उम्र कैद हुई है तो कैसे छूट जा रहे हैं। आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार क्या उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक है और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों का व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक अमृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज में भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध है। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, वो वीडियो भी आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके का कार्य है और किस तरह से कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं को, जो सामूहिक रेप के मामले में सजा काट रहे थे, सजाए आफ्ता थे, लेकिन उनको किस तरह से जमानत मिल जाती है, वो घूम रहे हैं। अगर अब वो महिला अपना दर्द बयान कर रही है, अपने लिए इंसाफ की गुहार कर रही है, तो उसको किस तरह से पुलिस उठा करके लेके जाती है। सभी चीजों के साथ आप एक प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनिए, जो पुराना भाषण है, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी, उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के देश स्वीकार करती है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत हो गई है कोर्ट से, क्या कहना है आप लोगों का? मुझे राहत नहीं मिली है सर। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, फिर इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, फिर मेरी बहन के साथ कांड किया, कांड करने के बाद रेप किया उसके साथ। और फिर रेप किया, रेप करने के बाद फिर इन्होंने मेरे चाचा को झूठे केस में इन्होंने फंसा दिया, जेल में करवा दिया। जो एक लड़की को न्याय दिलाने आए, उस बात की वो सजा काट रहे हैं। उनको जो बेल दी गई है, हमको राहत नहीं, ना मेरे परिवार को राहत है। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को सिर पे खतरा मंडरा रहा है सर। धमकियां पे धमकियां मिलती हैं।
जो लोग छूट के बाहर आए हैं, जो जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, धमकी देते हैं कि अब तो भैया आ ही गए हैं, अब मेरा क्या कर लोगी, अब तो एक को मारूंगा। तो आपने देश के प्रधानमंत्री का भी वीडियो देखा, वो साफ तौर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को सजा मिलेगी, लेकिन आप देखिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको एक डाटा और दूंगा, आप देखिए कि किस तरह से हमारे यहाँ रेप के मामले बढ़ रहे हैं। आप अगर आंकड़ा लेकर के बैठेंगे तो प्रतिदिन 90 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। हमारे ही देश में हमारे लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों इन लोगों को बख्श दिया जाता है, क्यों इस तरह की सारी चीजें होती हैं। और एनसीआरबी का डाटा इस मुद्दे को लेकर के जो कुछ भी आता रहेगा वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।